आज मैं आपको कटोरी वाली ब्लाउज़ की कटिंग बताता हूँ। चपटा कटोरी वाली ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह आप करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसका नाप देख लीजिए कैसा है। जो मैंने ब्लाउज़ में लिया है वही में नाप है। 13.25 इसकी लंबाई है। उसकी चेस्ट 30 है, ऊपर फुल पास भी 30 है और 26 कमर इसकी। उसके 13.5 शोल्डर है। उसका मुंडा चौड़ है। 6.25 इसकी बाई लंबाई है। इसकी मोहरी 4.25। पीछे 9.5 गला खुल रहा है। आगे का गला उसका 5.25 खुल रहा है। उसका पॉइंट आएगा 9.25 पे। उसका फुल राउंड आएगा 11 पे। उसका क्रॉस बैक 13 है और क्रॉस फ्रंट 11। देखिए आप अब इसको किस तरह से काटे। मैंने ये लीटे 2 रखे। 13.25 लंबाई है तो मैंने यहाँ पे 14.25 पे लंबाई की है। 5.25 पे मुंडाई की उतारा है और 9.5 है तो उसको मैंने 10 पे गला उतारा है। अब जब 9.5 गला खुल रही हो तो अब 13.5 शोल्डर हो तो अब इसमें 2.25 डोरा कम कर दीजिए। 2.25 डोरा और फिर इसकी लंबाई आप जो शोल्डर की जितनी रखनी हो आप उतनी रख सकते। 3 इंच रख दीजिए। तो अब मैंने एक क्रॉस बैक, अगर आप 30 की इसकी चेस है, इसको 30 रखिए। 9.5 गला खुल रहा है तो आप इसको पाँव ज़्यादा कर दीजिए। सिर्फ 5 लूजिंग रखिए और 1.5 इंच का मार्जिन दे दीजिए। अब इसकी कमर है 26। इसकी कमर 26 है। 1 इंच का डाट आएगा इसका और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब आप यहाँ से नापेंगे तो ये 7.5 आ रहा है। 7.5 को आधा करके आप 3.25 आ जाएगा। ऊपर भी 3.25 ले लीजिए। इसकी टक्स की लंबाई हम 4 इंच पे रखेंगे और 1 इंच का जो डाट दिया है वो दे दीजिए। अब जो हमने 13 इंच का क्रॉस बैक निकाला है तो अब 13 इंच यहाँ पे रखिए और हमने 5 इंच दबान दिया है, लूजिंग दिया है, तो अब 1.25 इंच आप यहाँ पे कट कर दीजिए। अगर 1 इंच लूजिंग देते यहाँ पे तो हम पूरा 13 इंच रखते, मगर यहाँ पे हमने 5 इंच दबान दिया है इसलिए 5 इंच रखे यहाँ पे इसका क्रॉस बैक। बस आप इसको निशान पार दीजिए। यहाँ से आप माप देखिए 4 इंच की डाट है, यहाँ पे भी आप 4 कर दीजिए। तो ऐसे क्रॉस मार दीजिए। इसको गला जितना खुला चाहिए उतना खुला कर सकते हैं। यहाँ पे 1.25 हो तो आप थोड़ा सा ही डाउन कीजिए। यहाँ से थोड़ा सा ही डाउन कीजिए, 1 डोरा जितना। इसका आर्म होल है तो हम यहाँ से 1 इंच कर देंगे। यहाँ पे आर्म होल इसका चौड़ा है, 60 करने का उसका आधा। अगर हम यहाँ से 1 इंच कट कर देंगे तो हम यहाँ से 8 रखेंगे और आप
इसको 8 को यहाँ पे 1 पे मिलाना है। यहाँ से आप 8 रखिए और धीरे धीरे आप यहाँ से इस चीज़ को मिलाते जाना है। देखिए किस तरह से मिल रहा है ये। अब एक आ गया, अब यहाँ पे मिला दीजिए। आपका 14 का आर्मोर तैयार हो गया है। इसको पार दीजिए। इसकी गले की गुलाई दे दीजिए। आप इसको काट दीजिए। पहले आप सीधा ही काटेंगे, यहाँ पे डाउन किया है वो नहीं काटेंगे। इसको कैसे बनाया है उसका लिंक मैं दे दूँगा आपको। इसको हम आगे का पल्ला काटेंगे। हम आगे का पल्ला काटते हैं। इसकी कमर है 26, तो हम यहाँ पे 4 भाग करेंगे। 26 और 2.5-3 इंच छोड़ दीजिए, आप 3 इंच छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आप सीधा एक निशान पार दीजिए और उकसाई के लिए अप्लाई पहले सीधा निशान पार लीजिए। यहाँ पे जब आगे का गला 5.25 खुल रहा है तो अब 13.5 उसका शोल्डर है, इसमें 1.5 इंच कम कर दीजिए। जब आगे का गला 5.25 खुल रहा हो तो आप 1.5 इंच कम कर दीजिए शोल्डर को। बस अब आप इसको मिला दीजिए यहाँ से सीधा। जो आगे इतनी गैप आएगी, आगे का पल्ले की इसकी इतनी गैप आएगी, इसको छाप दीजिए आप। अब इसको यहाँ से नीचे भी छाप दीजिए आप यहाँ तक, ऐसे करके। बस अब आप यहाँ पे इसका निशान पार दीजिए। अब आप इसको हटा दीजिए। अब इसका पॉइंट आ रहा है 8.25 पे, 8.25 यहाँ पे आ रहा है। हम ऊपर दबाना आएगा उतना आधा ही नीचे कर देंगे, मतलब 9.25 पे इसका पॉइंट पड़ेगा। हम इसको सीधा खींच देंगे। अब जो उसका 30 की चेस है तो हमने 3.25 रखना है, 10 भाग करके यहाँ पे हम 3.25 कर देंगे। और हम यहाँ से यहाँ पे 3.25 लेंगे। पहले हम यहाँ से हम करीबन 2.25 इंच कम कर देंगे, 2.25 इंच, और ऐसे एक सीधा एक निशान खींच देंगे हम। तो कटोरी को हम काट बनाएंगे। इसका मैं आप पहले देख लीजिए कैसे काटे, उसको मैं आप आखिर में कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। ये सीधा निशान, ये सीधा निशान है, यहाँ पे मिलना चाहिए। और ये सीधा निशान यहाँ पे मिलना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए। ये 4 चीज़ें मिल जानी चाहिए। यहाँ से मिला दीजिए आप पहले, इस तरह से ये मिल गया। यहाँ से आप थोड़ा सा काट दीजिए यहाँ से इसको।
ऐसा कुछ रख दीजिए यहाँ पे आप पहले। इसको कटोरी इसका बनाने का है अपने को। इसका गला 5.25 इंच खुल रहा है, तो अब 5.25 पे निशान पाड़ेंगे। पहले पेन से ही पाड़ेगा। 5.25 इंच पर आप निशान पाड़ेंगे इसको। 5.25 इंच निशान ले लगे यहाँ से। अब जितना खुला चाहिए आप इतना खुला गला यहाँ से कर दीजिए आप। तो शोल्डर की चौड़ाई थी वहीं से आप इसको निशान पाड़ेंगे। और ये सीधा लिटा और ये सीधे लिटे को आप यहाँ से निशान पाड़ देंगे, यहाँ से ऐसे। निशान पड़ गए। अब यहाँ पे आ रहा है ये और ये, इसको भी हम सीधा पाड़ देंगे। अब उकसाई के लिए हमको जो चाहिए, उकसाई के लिए हमको जो चाहिए वो छोड़ गया हम मार्जिन। यहाँ पे जितना आप दबाते हो उतना मार्जिन छोड़ दीजिए उकसाई की पट्टी के अंदर। अब यहाँ से आप 1.5 इंच ऊपर करेंगे, 1.5 इंच ऊपर कर दीजिए, ऐसे निशान पाड़ दीजिए यहाँ से। अगर आपके पास स्केल है तो इससे आप गोलाई इस पॉइंट से यहाँ तक करेंगे। इसे गोलाई करेंगे। इसका गले का यहाँ पे छाप देंगे आप, जितना गला चाहिए इसको। ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड, कम चाहिए तो कम। यहाँ से आप पाड़ देंगे इसको। यहाँ से आप यहाँ तक मिलाएंगे। पहले इस निशान से, इस स्केल से आप मिला लीजिए यहाँ पे। अब आप तकरीबन यहाँ से 1.25 इंच यहाँ से कम करेंगे, 1.25 इंच यहाँ से, और यहाँ पे मिला देंगे आप इस तरह से। यहाँ पे एक निशान पड़ देंगे। यहाँ पे 9 अंश का खूना बनना चाहिए यहाँ से। ऐसे करके आप बना लीजिए 9 अंश का खूना। सब यहाँ तक आप इसको सीधा पाड़ लीजिए। आपको हर बार काम आएगा ये निशान पाड़ों के। अब आप यहाँ पे इसको ड्राइंग पाड़ दीजिए। थोड़ा दबा के पाड़ेंगे तो नीचे भी पड़ जाएगा, 2-3 बार पाड़ेंगे तो अपने आप ही पड़ जाएगा। ये कटोरी एक ही बार आपको बनाने की है और इसका बार बार इस्तेमाल आप करोगे। बस इस तरह से पाड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पे भी हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे भी। ये आपका कटोरी तैयार हो गया है। कटोरी तैयार हो गया है आपका। आपको ये निशान मिलाने का है। आप लिख दीजिए यहाँ से, ये पाड़ दीजिए आप।
इसको बी दे दीजिए। और ये लाइन है सीधी जो हमने खींची है, इस लाइन को हम सी दे दे। और ये लाइन यहाँ पे डी दे दीजिए। ए बी और ये यहाँ पे आप इसको ऐसे पार देंगे तो सीधा निशान आएगा। इस सीधा निशान को आप खींच देंगे यहाँ पे। ये सीधा निशान ये नहीं रखने का है, मेरे से भूल हो गई। ये जो सीधा निशान आया है इसको आप ये दे दीजिए, इसको बी, सीधे निशान को सी डी इसको दे दीजिए। अब इसका जो हमने रखा था तो पॉइंट इसका आ जाएगा। 9:15 पे इसका पॉइंट है और 11 पे ये करना है इसको। पैसा हम छोड़ देंगे, जितना डबल लेना है उतना। यहाँ से इसका 9:15 पे पॉइंट आ जाएगा इसका। तो हमको 11 पे करना है तो इतना मार्जिन आएगा, तो 11 पे आ जाएगा। इतना मार्जिन आएगा तो ये 11 पे आ जाएगा। बस अब आपको यहाँ पे लिख देना है कि 5.25 गला खुल रहा है और इसका फुल राउंड 11, फुल राउंड इसका गाल 11 है और 5.25 इसका गला। बस अब आप जब भी यहाँ से 8.5 छोड़ के 5.25 पे मिल देंगे और 11 पे पॉइंट आ जाएगा इसका। ये मिल देना है सिर्फ, तो 11 पे पॉइंट आ जाएगा। अगर किसी का 11.5 हो तो आप यहाँ पे से थोड़ा नीचा कर दीजिए। मतलब यहाँ पे किसी का 11.5 हो तो आप थोड़ा यहाँ से 8.5 नीचा कर देंगे। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। इसको काट के पहले ये निशान हमारा छप गया है नीचे, देख लीजिए ये निशान छप गया है। बस आपको ये काट लेने का है, मैं आपको बताता हूँ। इसे भी काट लीजिए आप। इसको भी काट दीजिए। इस तरह से काट दीजिए आप इसको। ये आपका कटोरी हो गया है। अगर किसी का 11.5 पे अगर पॉइंट आता हो तो बस आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ से जो हमने 6.25 लिया है इसको थोड़ा इतना कर देने का है ऐसे। बस अब आपको ये लाइन है जो सीधी हमने खींची है, ये लाइन इसको मिला देने का है। ये लाइन और ये लाइन इसको मिला दीजिए इस तरह। इस सीधी वाली लाइन को आपको मिला देने का है। बस फिर आपको यहाँ से छाप देने का है। और गला जितना किसी का 5.25 है तो 5.25 ही रख लीजिएगा। बस एक ही बार आपको ऐसा बनाने का है
और हर बार आपको इस साइज में जब तक कटोरी होगा तो ये काम लगेगा। मतलब आप इसको 28 से 30 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 28 से 30 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डबल कटोरी भी बनेगा, ब्रा कट बनेगा, बहुत सारी इससे बनेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे। बस आप इसको काट लीजिए। इसका काम यहाँ पे हो गए। अब निशान पा दीजिए यहाँ से मार्जिन का। ठीक है, ये निशान जो हमने छापे थे वही है। ऐसे हो गया। अब इसका योग यहीं से कर लीजिए आप, कितना योग है। 1.25 का आ रहा है। यहाँ पे आप निशान पा दीजिए पहले सीधा। 1.25 इसका योग है, तो अब शायद 1.25 इसका योग है, तो आप 4.25 पे पाड़ेंगे एक निशान पहले और 1.25 नीचे पाड़ेंगे। दूर थोड़े ऐसे ही पाड़ेंगे 1.25 पे नीचे। तो आप यहाँ पे आप खींच लेंगे सीधा, इसको भी आप सीधा खींच लेंगे। यहाँ पे आप सीधा लग दीजिए, इसको भी सीधा थोड़ा सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर आप 1.25 पार दीजिए, थोड़ा 1.25 ऊपर, बस 1.25 ऊपर पार दीजिए। इसको मिला देने का है। यहाँ से आपको मिला देने का है इस तरह। यहाँ से आप मिला दीजिए। इस छेको को यहाँ पे ले जाइए। यहाँ तक रखिए इसको, निशान यहाँ पे रखिए। इसको यहाँ पे पार दीजिए। अब यहाँ से आप माप लीजिए ये कितना आ रहा है। 4.25 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 4.25 रख दीजिए। ये आ जाएगा सीधा यहाँ से। अब इसको आप 1.5 मार्जिन का कर लीजिए पहले और यहाँ से मिला दीजिए इसको। इसकी 26 की कमर है, तो आप यहाँ से 26 रखेंगे और 8 डाइस लूजिंग के लिए रखेंगे, मतलब 7। आप पहले वाले निशान से यहाँ पे मिला दीजिए। बस आपका योग, कटोरी और ये सब तैयार हो गया। बस अब आप इसको काट दीजिए। थोड़ा मैं रुक गया था, इसको थोड़ा सा डाउन कीजिए। आगे के पल्ले को थोड़ा सा डाउन कीजिए और यहाँ से भी आप थोड़ा अंदर की तरफ खींच करिए। इस आप यहीं तक ही करिए और मिला दीजिए इसको याद से। पहले काट दीजिए आप। इस निशान को उड़े पर रखने का है, उड़े पर रखिए आप इस निशान को। ये निशान है, इसको उड़े में रखिए। जब आप यहाँ पे सीधा कर देंगे तो ये उड़े हो जाएगा। रख के इसको छाप दीजिए वरना डायरेक्ट काट दीजिए इसको।
हर बार आपको काम लगेगा। अब आप ये साइज आए चपटा कटोरी वाली, तो आप इसका ही उपयोग करें, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं। अब बहुत ही आसान हो गया है इसको बनाना। पॉइंट को छाप दीजिए, ऐसे यहाँ से कट मार दीजिए। इसको पॉइंट छाप दीजिए, पीछे भी आ जाएगी। इस स्लीव की कटिंग कर देगा। पहले सीधा इंसान पार्ट है। अब इसकी 6.25 इंच इसकी स्लीव की लंबाई है, हम 6.25 कर देंगे। 6.25 3.5 थोड़ा दूर और मिलेगी। आधा इंच यहाँ पे कम कर देंगे, ऊपर से नीचे से 8 टन। इसको सीधा इंसान पार्ट देंगे, सीधा पार्ट देंगे। यहाँ से आप 3.5 इंच ले लीजिए। यहाँ से आप 14 मुंडा है इसका, तो आप 60 ले लीजिए। 1.5 इंच दबान, इसकी मोड़ी है 4.25, तो आप 4.25 रखिए। 1.5 इंच का दबान, बस आप इसको छाप दे, यहाँ से ऐसे निशान पार दे, इसको यहाँ से निशान पार दे ऐसे। यहाँ से आप 1.25 इंच जितना दूर रखिए और इसको ऐसे गोलाई ले ले। ये मिल जाना चाहिए और ये मिल जाना चाहिए, ऐसे गोलाई ले लीजिए। सब स्लीव कट गई। इसका गाल आपको यहाँ से काटना है, यहाँ से गहरा करना है और फिर मिला देने का है। यहाँ से गहरा मत करो, खींचेगा यहाँ पे, तो बस आप यहाँ से गहरा कीजिए। उसका भी मैं डिटेल्स में बताऊँगा आपको, क्यों यहाँ से गहरा करते हैं, वरना खींचेगा आपको। यहाँ से काट लीजिए, इससे आपकी स्लीव हो गई, स्लीव हो गई, कटोरी हो गई, बेल्ट हो गया, थामला हो गया, पीछे का फ्रंट हो गया। यहाँ से आपको थोड़ा काटने का था तो काट दीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर कुछ पता नहीं चला हो तो आप मुझको कमेंट में बताइए, तो मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा, उसका वीडियो बना के। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।